Assalamualaikum everyone. This is the 8th edition, chapter 7, exercise 7b और क्वेश्चन नंबर 18 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या पूछ रहे हैं? फॉर द फॉलोइंग कोन ड्रॉ टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री एंड वन एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। भाई देखो, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से यूँ करके, ठीक है, एक ऐसे करके बना दें, ठीक है जी, और एक इसी सीधी करके बना दीजिएगा, इसको ऐसे करके, ख़त्म हो गई बात। सही है। और जहाँ तक बात रही है एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, वो इसके बिल्कुल सेंटर से बनना चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई होगा हमारा, ठीक है ना। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाई थी बात, ये तो ना करने वाला क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। असल सवाल तो ये रहे हैं, ये है सवाल, क्वेश्चन ये करने वाले क्वेश्चन है। कहते हैं जी कि द वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम नहीं, a solid is made up of two identical cones each with the base diameter of 14 and a slant height 15. Find the total surface area। देखें, अब टोटल सरफेस एरिया में ना इसके पास भी सिर्फ पाई आर एल यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया है, और इसके पास भी पाई आर एल है, क्योंकि ये भी कर्व सरफेस एरिया। इन दोनों का जो बेस है ना वो आपस में एडजॉइंट है, तो इस किस्म की शेप्स को कंपोजिट शेप्स कहते हैं। तो इसमें जो सरफेस नज़र आ रहा होता है, सिर्फ उसी सरफेस का आपने एरिया निकालना होता है, बाकी किसी भी शेप साइड को फजूल में ऐड नहीं करते। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा वो दो कर्व सरफेस एरियाज़ हैं, तो हम यही यूज़ करेंगे। 2 पाई, रेडियस हमारे पास है 14 का हाफ 7, और स्लांट हाइट दी हुई है 15, ठीक है, 3210 पाई। अब 210 पाई खोलना चाहते हैं अगर आप, तो ओपन कर दें 210 पाई। ये आ रहा है 659 समथिंग, 659.7। तो ये इसको मैं जो है मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ 6 और 0 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वेयर। अब निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई r² h, लेकिन चूंकि सॉरी ये 1/3 होगा, लेकिन चूंकि ये दो कौन हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 1/3 पाई, रेडियस दिया हुआ है 7 का आधा 14 का आधा 7, और हाइट, ओह हाइट नहीं दी हुई, हाइट निकाल लेते हैं अभी, ठीक है, हाइट अभी निकल आएगी, ठीक है। ये स्लांट हाइट दी हुई है 15, रेडियस था 14 का आधा 7, तो 15 के स्क्वायर में से पाइथागोरस लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस कर दें 7 का स्क्वायर और रूट ले लीजिए, ठीक है, तो ये हाइट आ जाएगी। रूट 15 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे हैं, 4√11, 4√11 ये हाइट है, और इस हाइट को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये कैपिटल एच बन जाएगा, ठीक है। फाइनल 8√11 हो जाएगा, सही है, 8√11, क्योंकि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की हाइट होनी चाहिए थी, ठीक है। तो हम इसको ले रहे हैं 8√11, सही है, और इन द लास्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो 1/3, फिर कैलकुलेटर में टाइप करना है 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स 7 स्क्वायर टाइम 8√11 टाइम्स 2, तो ये आ रहा है 2772। वॉल्यूम निकाला है मैंने, ज़्यादा आ रहा है मेरे हिसाब से, ज़्यादा आ रहा है। 7 का स्क्वायर 8√11, 1/3 पाई r²h, r² 7 का आधा 14 का आधा 7, हाइट आई है 4√11, तो 8√11 हो जाएगा। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हाँ सही तो कर रहा हूँ, फिर क्यों गलत आ रहा है आंसर। लेट मी चेक वन मोर टाइम। 15 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, 1/3 पाई r²h, बिल्कुल सही है, सही तो कर रहा हूँ। 2 × 1/3 पाई
आर की जगह 7 स्क्वायर और एच की जगह 8√11, 2722 आ रहा है। ओके ओके, मुझे मेरी गलती मिल गई। यहाँ पर हमने हाइट अगर डबल ले ली है तो फिर गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। मुझे मेरी गलती मिल गई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारे पास हाइट आप 4√11 ही रखी है अभी, ठीक है, क्योंकि आप जब 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। तो 1/3 पाई 7 स्क्वायर 4√11 और एंड में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 1361.47 और यहाँ तक सिग्निफिकेंस में लेकर आना है 1360 सेंटीमीटर क्यूब। असल में कुछ जगहों पर कॉन्सेप्ट एंड में जो है ना कोई गलती हो जाती तो मैंने आंसर अपने पास लिख रखे हैं ताकि फिर वो गलती की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये होता है सर देख लिया करें आप आंसर, तो ह्यूमन एरर है, गलती हो जाती है, तो बस। अच्छा, अब हमारे पास है लास्ट इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, ये क्या है हमारे पास, अ कोन हैज़ अ, इसको और बड़ा कर देते हैं, अ कोन हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 13.5 गिवन दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज दिस, और वॉल्यूम मालूम करने को कहा है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, और टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर और एल। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 1240 और पाई और आर कॉमन लेके आर प्लस एल, ठीक है। तो पाई आर की जगह 13.5 और यहाँ पर भी 13.5 प्लस एल और 1240, ये पाई और 13.5 वहाँ जाकर डिवाइड करने चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 13.5 पाई इज इक्वल्स टू एल प्लस 13.5। अभी तो स्लांट हाइट निकल रही है मेरी, स्लांट हाइट के बाद हाइट निकालेंगे, अपॉन 13.5 पाई, ये आ रहा है 29.23, इसमें से माइनस करवाऊंगा 13.5 जो कि ये है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जाना है, इसने 13.5 माइनस किया तो स्लांट हाइट आ गया है 15.73। अब देखें स्लांट हाइट आपको पता है कि कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। ये स्लांट हाइट है मेरी, L इज़ इक्वल्स टू 15.73, रेडियस था 13.5 और हाइट चाहिए, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस है, मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। हाइट निकालनी है तो स्लांट हाइट के स्क्वायर में से रेडियस के स्क्वायर को माइनस करके रूट निकाल लीजिए, ठीक है। तो रूट ऑफ 15.73 का स्क्वायर माइनस 13.5 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 8, हाइट आ गई है 8.07, तो 8.1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ रख देते हैं 1/3 पाई, रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू 13.5 का स्क्वायर और हाइट की जगह हाइट की वैल्यू 8.1, ठीक है। तो 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स 13.5 स्क्वायर टाइम्स 8.1, तो ये आ रहा है 1545.89, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक राउंड ऑफ करना होता है इसको ना, 3 सिग्निफिकेंस फिगर, तो 15, ये 5 इस 4 को 5 बना देगा 5 और ये खुद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंस फिगर, सही है जी। तो बस यही था इस क्वेश्चन में, होप सो मैं आपको समझा पाया हूँ सही से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, अल्लाह हाफिज़।